हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विद इन 15 डेज। विद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 15 डेज। जैसे आज 18 हो गई, तो आप उससे कैलकुलेट करके नेक्स्ट 2 वीक्स तक की रीडिंग हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक में क्या होने वाला है। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपने हालात से, अपनी सराउंडिंग से, अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर और किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। लेट्स टेक टाइम, कार्ड्स ऑफ टाइम भी इस वक्त मैं कार्ड्स ऑफ टाइम भी यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको इस वक्त भी चेक करेंगे बिकॉज हम नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग चेक कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़। अगर आपको अपने लिए प्राइवेट रीडिंग चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर चेक कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जनाब। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्टेड है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्टेड है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्टेड है। मैरिज अरे वाह भाई, शादी एक्सपेक्टेड है क्या। किसी बहुत हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनकी अभी रिसेंटली शादी तय हुई है और अब ऑफिशियल फंक्शन होने वाला है। लेट्स सी, डिस्टेंट होराइजन, निकाह हुआ है आपका, या अभी सिर्फ ऐसी बात तय हुई है रुखसती, और अभी आपकी शिफ्टिंग या माइग्रेशन नहीं हुई। बिकॉज जिन लोगों की मैरिज प्रपोजल की बात है उनका कहीं डिस्टेंस पे रिश्ता हो रहा है। आपके पर्सन शायद अब्रॉड में रहते हैं या किसी दूसरे कंट्री में आप लोग शिफ्ट होंगे शादी होने के बाद। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 15 डेज मैसेज, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। और नेक्स्ट 15 डेज तक हो सकता है, अगर आप लोग का इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई आपको ईमेल, कोई मैसेज, कोई नोटिस, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लेटर है यहाँ पर, टेलीफोन भी है, इंक भी है, कोई आपका केस लॉक होगा और कोई आपको लिटरली आपको राइटिंग में कुछ देगा। मैसेज है आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी रिलेटेड टू शादी। आपका कहीं से ऐसा प्रपोजल हो सकता है, आपके मैट्रिमोनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शायद पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही हैं। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हुई है, कोई आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है। कोई हो सकता है इस प्रपोज़ल को स्नैच करने की या स्वैप करने की भी कोशिश करे। थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, अपनी प्राइवेसी को ज़रा मेंटेन रखें। अपने मोबाइल को या अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को इधर उधर ना फेंकें, थोड़ा एहतियात करें। और अगर कोई आपके इमिग्रेशन में, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके कोई पेपर वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो एहतियात करें। हर किसी चीज़ के लिए ये कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद से जाकर करें, किसी के थ्रू कहीं पेपर्स ना भिजवा दें। किसी को ये ना कहें कि तुम मेरी तरफ से चले जाओ, तुम ये मेरा काम कर दो। बिकॉज़ अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई चोरी चकारी वाली बात, लिटरली यहाँ थीफ लिखा हुआ है, तो कोई आपकी चीज़ गायब ना कर ले। और यहाँ पर शादी तो डेफिनेटली है, आपका प्रपोज़ल अभी रिसेंटली सेट हुआ है, आपकी बात पक्की हुई है या आपकी बात पक्की होना एक्सपेक्टेड है। आपको लग रहा है कि इस तरह के मामला घर में चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों की शादी हो चुकी है तो मे बी आप लोग हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ से आप लोग और ज़्यादा मैटर को प्रोग्रेस करेंगे। लेट्स सी मोर, टॉयल एंड लेबर, और राइट। जर्नी देख लीजिए जनाब, जर्नी की बात है। विद इन 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज तक काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी मेगा चीज़ें नज़र आ रही हैं एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आप लिटरली ट्रैवल करेंगे, ये लग रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे। वेल्दी मैन, और राइट। आपने शायद जहाँ से आपका प्रपोज़ल आया है, आपके और उनके दरमियान काफ़ी डिफरेंस है।
और हो सकता है ये एक फैक्ट्री के मिल ओनर हों भाई, वेल्दी मैन है और टॉयल एंड लेबर है। और हो सकता है आपके सुपरवाइज़र हों, आप दोनों को मोहब्बत हो गई हो और आप दोनों में क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, आप लोगों के पार्टनरशिप में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हों। और नेक्स्ट 15 डेज़ तक ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा। आपका किसी वेल्दी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट भी लग रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन। यस। आपने काफ़ी वेट किया है इस पर्सन का, या ये पर्सन इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं कि आपको लगता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल में अब ज़रा गैप ज़रा ज़्यादा आ गया है। मे बी आप किसी फैक्ट्री का विज़िट करें, कोई यूनिट देखें, वहाँ पर लोग किस तरह काम कर रहे हैं, आपको जॉब कोई मिल सकती है। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए तो आपको वहाँ से कॉल आ सकती है। किसी ख़ास डिपार्टमेंट पे काम करने का आपको असाइनमेंट मिल सकता है कि आप अपने रिसर्च के बेसिस पर या आप अपनी फैक्ट्री के वर्किंग पर एनालिसिस के ऊपर आप इस डिपार्टमेंट में काम करें, वहाँ लेबर काम करती है। मशीनरी का विज़िट करेंगे, किसी वेल्दी मैन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी जो आपको अपनी फैक्ट्री या अपनी मिल के बारे में आपको दिखा सकता है। कोई लिटरली आपको टिकट भेज सकता है कि आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर आएँ और आकर विज़िट करें और देखें माहौल को। आप हो सकता है अपने ऑफिशियल वर्क के काम के लिए भी कहीं थोड़े दिनों के लिए जाएं और जहाँ आपको बुलाया जाए वो एक नॉस्टैल्जिक जगह हो सकती है। आप कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, किसी प्रोजेक्ट डील के लिए, किसी रिसर्च के लिए, किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री ओनर से या किसी बहुत वेल्दी पर्सन से आपकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग ज़रूर होगी कि आप पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ पर इसी तरह से आपने डे स्पेंड किए थे, लाइक दैट। बट आप अपने आइडियाज़ को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिएगा, बिकॉज ऊपर थीफ है, नीचे एक्सपेक्टेशन है। अगर ये वाकई फिर दिन 15 डेज़ आपका कोई ऐसा मामला होने वाला है तो यू नीड टू कीप मैनी थिंग्स इन सीक्रेट। आप अपनी प्रेजेंटेशंस को ज़रा, अपने लैपटॉप को, अपने मटेरियल को ज़रा छुपा कर रखें, क्योंकि वहाँ पर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो हो सकता है आपकी तरफ जो प्रपोज़ल आए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपकी बात पक्की हो रही है और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे तो आपको उस पर्सन की भी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। आपको लगेगा कि इस बात से पहले, इस ऑफिशियल कमिटमेंट से पहले आप दो टोक बात कर लें। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपको ये वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग फील होने वाली है कि हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी बर्थडे गुजरी हो, आपकी बर्थडे पे ये पर्सन आपको सोच रहे हों, आपके पोर्ट्रेट्स बनाते हों, आपकी तस्वीरें हों इनके पास और ये बहुत ज़्यादा आपकी तस्वीरें देखकर आपके बारे में याद करें। बट नेक्स्ट 15 डेज़ तक योर पर्सन विल इज़ थिंकिंग अबाउट यू, यू आर मीटिंग अ मैन हु इज़ वेरी वेल्दी। आप कहीं ट्रैवल भी लग रहा है, आपका एक शॉर्ट ट्रिप लग रहा है रिलेटेड टू वर्क। आप बेकरी से रिलेटेड, किसी एंटरप्रेन्योर काम से रिलेटेड किसी से मीटिंग के लिए जाएंगे। आप अपना कोई काम बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी फैक्ट्री को, छोटे से यूनिट को लॉन्च करना चाहते हैं, प्रिंटिंग का मज़दूरों को आप ढूंढ रहे हैं अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए। और दो चीज़ों में आप डिसीजन मेकिंग हो सकती है, आप शादी की तरफ जाएं या आप काम की तरफ जाएं। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी डिसीजंस में बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। कॉम्प्लेसेंसी, अंदर ही अंदर आपको किसी बात का दुख भी है, आप किसी को मिस कर रहे हैं। यहाँ एक्सपेक्टेशन से भी आपका चेहरा बहुत उदास लग रहा है, आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं लेकिन दुनिया के सारे काम कर भी रहे हैं। उदासी है, रिजेक्शन। ये टाइम आपको लग रहा हो कि जैसे आपका टाइम चल नहीं रहा, जहाँ पे भी जाते हैं आप अपना कोई काम, अपना टैलेंट कोई शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी थॉट्स हैं, यहाँ पे भी पेंट ब्रशेज़ हैं, यहाँ पे भी हाथ में पेंट ब्रशेज़ हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको अपने काम को प्रूव करने के लिए जगह जगह जाना पड़ रहा है। जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ी सी हॉन्टिंग फील होती है, आपको फियर्स घेर लेते हैं, आप अपने काम में कॉन्फिडेंस फोकस नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है कि आप काम करें, क्या बनाएं। अगर आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं तो लिटरली कोई जहन में चीज़ नहीं आ रही। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो आपके साथ सराउंडिंग में शायद कुछ परफेक्ट लोग हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट भी मिला है तो आपको लग रहा है कि जैसे उनको तो परफेक्शन, परफेक्ट चीज़ चाहिए। ये वेल्दी मैन के साथ अगर आपकी कोई मीटिंग होनी है, इन्होंने कोई आपको ऑर्डर दिया है तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो परफेक्शनिज्म के अलावा कोई बात ही नहीं होगी, मैं उसके हिसाब जैसा काम नहीं कर सकूँगी या कर सकूँगा। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी कुछ इस तरह की एक लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आप कह सकते हैं हो रही है। प्रेयर,
आप किसी से लिटरली कह रहे होंगे मेरा ये काम बन जाए, खुदा के लिए मेरी दुआ करो, तुम भी दुआ करो, सब मिलकर दुआ करो, आप खुद भी बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, लिटरली आप कोई वजीफ़ा वगैरह भी पढ़ रहे हैं कि आपका ये काम बन जाए, बिकॉज आपका ऐसा लग रहा है कि आपको डेस्परेटली ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है। ग्रैटिट्यूड, हो सकता है आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी खातून हो जो बिल्कुल अपने लास्ट ट्राइमेस्टर, फाइनल ट्राइमेस्टर को कंप्लीट करने वाली हो और उनके गुड न्यूज़ आने वाली हो, या आपको लग रहा हो कि आप लिटरली कंसीव करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपका फर्टिलिटी का कोई रिपोर्ट आनी है, तो उसके लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आई डोंट नो, पहली रीडिंग भी बहुत हैवी थी और ये रीडिंग भी थोड़े से प्रेगनेंसी से रिलेटेड लग रहा है कि जैसे आपने अभी, हो सकता है आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने का लेकिन नहीं कर पा रहे, हर दफ़ा आपको कोई एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और दिस यू आर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, यू नो, नेक्स्ट 15 डेज तक भी आपका जो है वो होपफुल है आपका मामला, आप होप नहीं छोड़ रहे, विच इज़ अ बेस्ट थिंग, गुड थिंग कि आप होप नहीं छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। बैलेंस, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर किसी को देख रहे हैं और एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। नेक्स्ट 15 डेज तक भी आप बहुत सारी चीज़ों को अकेले हाथ से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपके साथ थोड़ा सपोर्टिव नहीं हैं, आप अकेले ही हाथ से सब काम करते हैं, सब कर भी रहे हैं, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रही है, आपको अपनी सराउंडिंग में कुछ लोग विद इन 15 डेज कुछ क्लियर मास्क के साथ नज़र आएंगे कि जनाब जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएं, और आपको बहुत मल्टीपल शेड्स लोगों की पर्सनालिटी के भी नज़र आएंगे। इम्पार्शलिटी, आप कहीं किसी के साथ कुछ कर रहे होंगे, किसी के साथ कुछ कर रहे होंगे, इधर एक पर्सन ए को लगेगा कि आप बी के साथ बहुत फेवर कर रहे हैं, बी को लगेगा कि आप ए के साथ, जबकि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। कोई आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस को देकर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने उसके साथ फेवरेटिज्म किया या किसी और के साथ फेवरेटिज्म किया, ये बिल्कुल क्लियर है। विद इन 15 डेज आप इस चीज़ को मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है विद इन 15 डेज, कमिंग 15 डेज में कोई आपसे माफ़ी मांगे, बात बहुत बड़ी हो और आप बिल्कुल बच्चों की तरह इसको माफ़ कर देंगे। अ मिरेकल येट टू हैपन, कोई विद इन 15 डेज कोई अच्छी बड़ी खबर आपको सुनने को डेफिनेटली मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। लेट्स चेक आपके लव लाइफ में या आपके सोल लेवल पर विद इन 15 डेज क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। काफ़ी वैरायटी है, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, शादी नज़र आ रही है, प्रपोजल नज़र आ रहा है, इमिग्रेशन ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही है, काम का मिलना ना मिलना, बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी एंड वैरायटी एंड वैरायटी। लेट्स सी सोल लेवल पर नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में क्या होगा। कीप एन ओपन माइंड, मे बी आप 3 फ्रेंड्स हैं और आपको डाउट है कि वेदर आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, अभी बात दोस्तों दोस्तों में ही चल रही है, एंड आपको लग रहा है कि शायद अभी डिसीजन बनाने ना बहुत जल्दी है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और डिफरेंट अच्छे होते हैं, बट टिपिकल यूजुअल टाइप से मिलना सही नहीं होता, बिकॉज आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक यू नो मैनी थिंग्स। आपका कोई मिड वे बैलेंस करने के लिए कोई फ्रेंड भी आप दोनों के दरमियान है और वो ज़रा ज़्यादा ही चुलबुला किस्म का है, उसको ज़रा परे हटाएं। फ्री योर सेल्फ, आपका कोई पास बैगेज भी लग रहा है, आप कुछ पुरानी बातों के और पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से नए डिसीजन बनाने में आपको टाइम लग रहा है, आप नहीं फ्री हो पा रहे और आपको अपना कंट्रोल लाइफ का गैदर करने में, पकड़ने में मुश्किल हो रही है। रिकन्सिलिएशन, अगर आप डिसीजन बना रहे हैं आगे बढ़ने का, शादी करने का, तो आपका पास्ट का पर्सन जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, या ये पर्सन जो प्रपोज़ल आपको कर चुके हैं, प्रपोज कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी मचा रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, एंड दे आर गिविंग यू दिस बिलीव कि हम शादी करने ही वाले हैं, अब हमारी शादी होने ही वाली है, अब तो हम लोग हैं ही पार्टनर्स, हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो यू नो गो अहेड मिल जाए फॉर अदर थिंग्स जो कि शायद आप नहीं कर रहे। सेपरेशन, आपको इनसिक्योरिटी है, विद इन नेक्स्ट 15 डेज तक भी आप अपने डिसीजन में थोड़े से डाउटफुल हैं, बिकॉज आप कोई चीज़ जल्दी में नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि अभी मैं और ज़्यादा जान लूँ, बिकॉज टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। अगर आपने किसी पास्ट पर्सन को, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, आपके पर्सन ने आपको नहीं छोड़ा है अब तक
और आपको मूव ऑन करने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और आपके साथ कमिटमेंट में भी नहीं आ रहे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं जिए तो आपके लिए फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा और नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी ये जद्दोजहद लग रही है कि आप किस तरफ जाएं, बिकॉज आपको अपने आप को फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल पा सकें। और अगर आपने ये नहीं किया तो ना ये आज की चीज़ आपके हाथ में रहेगी और ना आने वाली। तो आप मेगा डिसीजन की वॉर में डेफिनेटली हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये जो आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये आपको बहुत डाउट में रखते हैं। आप जब अपनी ज़िंदगी के लिए कोई सीरियस फैसला करने लगते हैं, इनका कमबैक हो जाता है और फिर ये आपसे माफिया तरलियाँ, ये जो फॉरगिवनेस आई थी, ये नेक्स्ट 15 डेज तक फिर करने वाले हैं। ये आपके सामने बिल्कुल हाथ पांव मार के गाड़ के खड़े हो जाते हैं और अफर्मेशंस करने लगते हैं, हरकतें करने लगते हैं। ये आपको बावर कराने लगते हैं कि मुझे एडिक्शन हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर या नहीं रह पा रहा या रह पा रही, और मुझे मत छोड़ो और मैं ये कर लूँ और मैं वो कर लूँ। सो मैं इस कार्ड्स ऑफ टाइम को नहीं लूँगी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब कि मुझे इसको पिक करना चाहिए। सो नेक्स्ट 15 डेज तक वेराइटी ऑफ थिंग्स, वेराइटी, बहुत कुछ आप नेक्स्ट 15 डेज में जो है वो देखेंगे। स्पेशली आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई है अभी, शायद उसी की वजह से आपको बहुत कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजंस में प्रॉब्लम हो रही है। आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा हिलता जुलता हुआ जैसा जो है वो नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज तक एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज तक। और अच्छा, मिरेकल है तो बहुत अच्छी चीज़। लव लाइफ में आपके पुराने पर्सन, आपके एक्स या जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उनका वापस आना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप सेपरेशन के बिल्कुल एज पर हैं, वो पीछे से आपको पकड़ रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको पाबंद कर रहे हैं, आप फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी कोई दुआ पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आप किसी से दुआ करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस रिजेक्शन फेज से जो आपको पब्लिकली मिल रहा है या सोशल लाइफ में मिल रहा है या करियर में मिल रहा है, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और काम का लोड ज़रा ज़्यादा बढ़ेगा, अचानक से कहीं से आपको ऑर्डर या कोई काम मिलेगा, काम आपके ऊपर हैवी होने वाला है। तो यहाँ तक तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। नाउ फाइनली चेक, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो व्हाट विल हैपन विद इन नेक्स्ट 15 डेज। 15 डेज तक 15 डेज तक क्या होगा। नेक्स्ट 15 डेज तक व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट 15 डेज तक क्या होगा। ये कार्ड जल जाते हैं ना, फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। 4 ऑफ कप्स, या तो आप किसी को कुछ रिफ्यूज़ करेंगे या आपका कोई मेजर डिसीजन कोई रिफ्यूज़ करेगा। आपको लिटरली ये फील होगा कि नाउ इट्स द हाई टाइम। खामोश रहने वाले हैं आप कोई चीज़ें छुपा लेंगे, खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, इस ग्रीफ को कंट्रोल कर लेंगे आप। अगर आपको इस किसी से कोई ग्रीवेंसेस होंगे अपने पर्सन से स्पेशली, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया या आपका प्रपोजल सेट होते होते ख़त्म हो गया। आप इस मामले में खामोशी इख्तियार कर लेंगे। गॉड फॉरबिड ऐसा लग रहा है कि शादी तय होते होते, बात तय होते होते कुछ ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, रिश्ता पक्का होते होते कोई चीज़ नज़र आ रही है। बिकॉज़ यहाँ एक तरफ मामला है कि एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी तय हो रही है और एक वो है जो आपने अपनी शादी को अरेंज सेट करना है। तो वहाँ मुझे आपकी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और आप उसमें बिल्कुल चुप हो जाएंगे, आपको चुप लग जाएगी। एंड देन आप कंफ्यूज होंगे कि वेदर आई शुड गो फॉर इट और आई शुड नॉट। आप लिटरली मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, पॉज देंगे अपने आप को कि आपको क्या करना चाहिए। लवर्स, इस चीज़ से निकलना आसान नहीं है क्योंकि आप जब कभी भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है। और अभी भी आपके पर्सन आपको एक ऐसी पोजीशन में डाल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज तक कि आप डिसीजन को फाइनली लॉक ना कर सकें। ये फिर आपको लॉलीपॉप दे देंगे
फिर ब्रेड क्रमिंग करेंगे आपके ऊपर और आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि जब मेरी किसी से सोल कंपैटिबिलिटी और मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती तो मैं कैसे किसी की लाइफ में इंटरवीन कर लूँ और अपना लूँ उसको। यस, इनसिक्योरिटी, आपको डिसीजन लेते हुए डर लग रहा है। नेक्स्ट 15 डेज तक भी आप किसी डिसीजन को एक्शन में लाते हुए डर रहे हैं। हैरोफेंट, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आपका ये जो प्रपोजल आया है ये किसी मैरिड पर्सन का आया है और आपको डर लग रहा है कि मैं इससे शादी करूं तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या होगा। या आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इस दौर से आपने गुजरना ही है और नेक्स्ट 15 डेज तक आपको ये लगेगा कि मेरी मोरालिटी में और मेरी वैल्यूज़ में या मेरी थिंकिंग में चेंज आ रहा है। हाई प्रीस्टेस एंड हैरोफेंट एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एंड इफ़ नॉट लाइक दैट देन नेक्स्ट 15 डेज तक आप डेफिनेटली जिस पर्सन से डील कर रहे हैं आपको पता है कि वो शादीशुदा है लेकिन आप इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। आप इसको नहीं भुला पा रहे विद द स्टार कार्ड, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी बातों को अपने हद तक बहुत ज़्यादा छुपाए हुए हैं। यू नो दैट यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बट यू हैव अ कंप्लीट फेथ एंड बिलीव कि आपको इसमें सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी। तो 15 डेज में तो बड़ा ही कोई आपकी रोलर कोस्टर लाइफ होने वाली है। मे बी ये कुछ पुराने पिछले साल से बातें चल रही हैं और जनवरी आपकी एक ऐसी डेडलाइन है जिसमें आपने चीज़ों को या तो आर करना है या पार करना है। तो मे बी पूरे साल के बाद ये वो टाइम आ गया है जब तमाम चीज़ें इधर होनी है या उधर होनी है, या फिर अभी ये रिसेंटली एकदम से चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम से स्टार्ट हुई हैं और अचानक से किसी ने आपको डेडलाइन दे दी है कि बस अब तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है, जो फैसला करना है कर लो। एंड नाउ यू वट एवर यू आर डिस्कसिंग विद योर पार्टनर वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं और आप बिल्कुल स्टक हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप पीछे हट पा रहे हैं, ना आपको कोई क्लोजर मिल रहा है, ना आपको हीलिंग मिल रही है, आपको थर्ड पार्टी क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको विक्ट्री चाहिए और आप रिजेक्ट भी हो रहे हैं। माय गॉड। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इट्स अ साइकिल। आप हर दफ़ा डिसीजन लेने में इसी में आ जाते हैं। ये पर्सन आपको बार बार घुमाता है, बार बार घुमाता है, बार बार घुमाता है, बार बार घुमाता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। चलिए जी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।